नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आशीष ठाकर और आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कौन सी कंपनी में नौकरी करनी अच्छी है। एमएनसी मीन्स मल्टीनेशनल कंपनी और इंडियन कंपनी। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया में ज़्यादातर जो लोग हैं वो जॉब करने वाले लोग हैं। और अपने पेरेंट्स की बात करें या अपनी खुद की बात करें, सब लोग ये जानते हैं कि मेरे लड़के या लड़की को अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, और खुद भी हमको ये मानना पड़ता है कि मुझे अच्छी कंपनी में नौकरी करनी है। तो अच्छी कंपनी के लिए हम लोग ये मानते हैं कि मुझे जो है कल्चर अच्छा होना चाहिए, सैलरी टाइम पे मिले, एचआर पॉलिसी अच्छी हो, और मेरा बॉस अच्छा हो, तो मेरे लिए वो कंपनी जो है सबसे बढ़िया है। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि एक सर्वे हुआ था, और सर्वे में ये रिजल्ट बाहर आया कि 70% से ज़्यादा लोग ने ये माना कि उनको एमएनसी कंपनी में काम करना प्रीफर करते हैं कंपेयर टू इंडियन कंपनी। तो क्यों प्रीफर करते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, और साथ में बेनिफिट्स क्या होते हैं, प्रोस एंड कॉन्स इंडियन कंपनी और एमएनसी कंपनी, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो एमएनसी कंपनी की बात करें तो एमएनसी कंपनी वो होती है कि जिनकी ऑफिस जो है वो अक्रॉस द वर्ल्ड होती है। फॉर एग्जांपल हम बात करें तो गूगल है, अमेजोन है, माइक्रोसॉफ्ट है, आईबीएम है, डिलोइट है, ये सारी जो कंपनी है वो एमएनसी कंपनी है। और उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि उनकी ग्लोबल प्रोसेस होती है। उसके बाद उनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मीन्स एसओपी जो है वो फॉलो किया जाता है, और स्ट्रक्चर वर्क एनवायरनमेंट होता है, और बहुत सारी फैसिलिटीज जो होती है उनके एम्प्लॉय को दिया जाता है। इसलिए ज़्यादातर जो लोग हैं वो एमएनसी कंपनी में काम करना प्रीफर करते हैं कंपेयर टू इंडिया। इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे फाउंडर है जिन्होंने एमएनसी कंपनी जो है वो बनाई है, जैसे कि इन्फोसिस है, विप्रो है, टीसीएस है, उसके साथ रिलायंस है, अदानी है, टाटा ग्रुप है, ऐसे बहुत सारी कंपनी है। आज के दौर में इंडियन कंपनी एमएनसी दौर पे काम कर रही है। बट ऐसी बड़ी कंपनी को आप छोड़ के दूसरी इंडियन कंपनी के बारे में और कंपेयर करें तो वहाँ पे एचआर पॉलिसी जो होती है, उसके बाद वर्क लाइफ बैलेंस होता है, और दूसरे से जो बेनिफिट्स मिलते हैं कंपेयर टू एमएनसी कंपनी, वो बहुत ही कम मिलती है। इसलिए सब लोग मानते हैं कि हमको एमएनसी कंपनी में काम करना है। सबसे बड़ा बेनिफिट की हम बात करें तो सैलरी, और उसके बेनिफिट की बात करें तो जनरली एमएनसी कंपनी में सैलरी जो होती है वो कंपेयर टू इंडियन कंपनी बहुत ही ज़्यादा होती है। साथ में पीएफ, ग्रेच्युटी और मेडिकल इंश्योरेंस की बात करें, फैमिली मेडिकल इंश्योरेंस, वो एमएनसी कंपनी में जो है वो दिया जाता है। जबकि हम इंडियन कंपनी की बात करें तो इंडियन कंपनी में ग्रेच्युटी और पीएफ जो है वो दिया जाता है, बट मेडिक्लेम जो होता है बहुत ही कम कंपनी में दिया जाता है। और साथ में बोनस जो है वो एमएनसी कंपनी में दिया जाता है। और साथ में जो एमएनसी कंपनी जो होती है वो प्रॉफिट शेयरिंग होता है। प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो भी अपने एम्प्लॉय को पास ऑन करती है। बट इंडियन कंपनी होती है वो बहुत ही ऐसी कम इंडियन कंपनी है जो प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो अपने एम्प्लॉय को पास ऑन करती है, या बोनस जो है वो अपने एम्प्लॉय को देती है। वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें और वर्क कल्चर की बात करें तो वर्क लाइफ बैलेंस जो होता है वो एमएनसी कंपनी में सबसे बढ़िया होता है। क्योंकि आप सिंपल एक एग्जांपल ले लो, गूगल की बात करो, अमेजोन की बात करो, उनकी ऑफिसेस देख लो, उनका वर्क एनवायरनमेंट कितना बेटर होता है, कितनी फैसिलिटी दिया जाता है। तो डेफिनेटली एमएनसी कंपनीज कंपेयर टू इंडियन कंपनीज टू मच हायर। इवन आप इंडियन एमएनसी कंपनी की बात करो तो वहाँ पे भी आप जो मल्टीनेशनल जो कंपनी है जैसे गूगल, वो जो है वो आगे निकल जाती है। वर्क प्रेशर की बात करें तो वर्क प्रेशर जो एमएनसी में होता है बट कंपेयर टू इंडियन कंपनी बहुत ही कम होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि एमएनसी कंपनी में प्रोसेस बेस्ड काम किया जाता है। साथ में लीव जो है और फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वर्क फ्रॉम होम वाली, वो बहुत ही अच्छी है। लीव पॉलिसी भी अच्छी होती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी दिया जाता है इन एमएनसी कंपनी कंपेयर टू द इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी में ये जो होता है कि अच्छी लीव पॉलिसी नहीं बनाई जाती है, एम्प्लॉय को अच्छी फैसिलिटी नहीं दिया जाता है, वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन जो है वो बहुत ही कम कंपनी में अवेलेबल होता है। बट इंडियन कंपनी में मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि वहाँ पे फास्ट वर्किंग एनवायरनमेंट होता है, और प्रेशर जो है इंडियन कंपनी में वो एमएनसी कंपनी से बहुत ही ज़्यादा होता है। और इंडियन कंपनी में एक्सपेक्टेशन जो है बहुत ही हाई होता है, और रिजल्ट जो है दे आर एक्सपेक्टिंग टू मच हाई रिजल्ट। ओके, डेफिनेटली ये चेंज हुआ है और ग्रेजुअली ये चेंज होगा, बट इसमें टाइम लगेगा। लर्निंग और एक्सपोजर की बात करें तो एमएनसी कंपनी की बात करें तो एमएनसी कंपनी में अगर आप काम करते हो तो आपको
ग्लोबल प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका मिलेगा, ग्लोबल टीम के साथ करने का मौका मिलेगा। कुछ टीम सिंगापुर में बैठी होगी, कुछ लंदन में होगी, कुछ यूरोप में होगी, यूएस में होगी। तो ऐसे आपको ग्लोबल टीम के साथ एक्सपोजर मिलता है, वर्क कल्चर के बारे में आपको जानना मिलता है, और साथ में आपको सिस्टमेटिक लर्निंग प्रोसेस जो है उस बेस पे आपको सीखने को मौका मिलता है। जबकि हम इंडियन कंपनी की बात करें तो इंडियन कंपनी में आपको ग्लोबल प्रोजेक्ट्स जो है उस पे काम करने को मौका नहीं मिलता है, इंटरनेशनल टीम के साथ आपको काम करने को मौका नहीं मिलता है, और साथ में आपको जो भी रोल में हायर किया होता है उस रोल से एड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपको दिया जाता है। बट ये बेनिफिट यहाँ पे ये मिलता है कंपेयर टू एमएनसी कंपनी। अगर आप इंडियन कंपनी में काम करते हो, सपोज एज परचेस मैनेजर काम करते हो, तो परचेस मैनेजर के साथ आपको 1 ईयर एंड नियर बाय 2 ईयर आपको एड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है। तो आपको एक्सपोजर बहुत ही ज्यादा मिलता है अपार्ट फ्रॉम योर रोल। तो अगर आपको ज्यादा सीखना है और एक्सपोजर ज्यादा चाहिए तो कंपेयर टू मल्टीनेशनल कंपनी, इंडियन कंपनी में एक्सपोजर आपको बहुत ही ज्यादा मिलेगा। दूसरी बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इंडियन कंपनी में आपको ज्यादा दी जाएगी। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, परफॉर्मेंस अच्छा है, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गिव यू एड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसका आपको बेनिफिट भी लेटर ऑन मिल सकता है। सभी चीजें गलत नहीं है, सभी बहुत सारी पॉजिटिव प्लस भी इंडियन कंपनी में है। अगर आपको फास्ट लर्निंग चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अच्छी लगती है, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है, तो इंडियन कंपनी आपके लिए बेटर रहेगी कंपेयर टू द एमएनसी कंपनी। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो प्रमोशन जो होता है वो एमएनसी कंपनी में बहुत ही स्लो होता है, और वहाँ पे स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है, और वहाँ पे स्ट्रॉन्ग हायरार्की होती है। बट कंपेयर टू इंडियन कंपनी की बात करें तो जैसे मैंने पीछे पीछे डिस्कस किया कि अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, नया कुछ एड ऑन काम करते हो, तो इंडियन कंपनी में आपको ग्रोथ जो है वो बहुत ही स्पीडी मिलता है, प्रमोशन बहुत ही स्पीडी मिलता है कंपेयर टू एमएनसी कंपनी। जॉब सिक्योरिटी की बात करें तो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब सिक्योरिटी जो होती है वो अच्छी होती है, बट जब भी ग्लोबल रिसेशन का दौर आता है तब एमएनसी कंपनी में से आपको पहले ले ऑफ किया जाता है। दूसरी बात है कि परफॉर्मेंस बेस्ड जो है आपको एग्जिट मिलता है। अगर आप परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे हो देन यू आर आल्सो गोइंग टू गिव द एग्जिट फ्रॉम द कंपनी। सेम जो प्रोसेस जो है वो इम्प्लीमेंटेड इन इंडियन कंपनी। बट जब भी ग्लोबल रिसेशन का दौर आता है तब इंडियन कंपनी होती है, उनको इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता नहीं क्योंकि दे आर नॉट ऑपरेटिंग ग्लोबली। बट फाइनल मेरा वर्डिक यही यहाँ पे रहेगा, वेदर यू वांट टू वर्क इन एमएनसी और इंडियन कंपनी, अगर आपको लर्निंग, स्टेबिलिटी एंड रिस्पेक्ट मिलती है तो कोई भी कंपनी हो, एमएनसी कंपनी या इंडियन कंपनी, कोई भी कंपनी हो आपके लिए अच्छी रहेगी। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ, अगर आपको लर्निंग, स्टेबिलिटी और रिस्पेक्ट कोई भी कंपनी हो, आइदर एमएनसी कंपनी और इंडियन कंपनी, वो कंपनी में आपको ये मिलता है तीन चीजें, तो आपके लिए वो कंपनी सबसे बेटर है। तो अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, अगर कोई अपना करियर स्टार्ट करना चाहता है, अगर कोई जॉब चेंज करना चाहता है, अगर कोई एमएनसी कंपनी में ज्वाइन करने का सोच रहा है, तो उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।